नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी इन पक्षियों का आना अच्छा माना नहीं जाता। ये कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में होना बहुत ही अशुभ फलदायी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो घर में आने से घर में पैसों का खर्च अचानक से बढ़ जाता है, यानी कि ये धन के खर्च के सूचक होते हैं। प्राचीन काल से ही लोग कुछ पक्षियों के घर में आने को शुभ और अशुभ मानते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वह कौन से पक्षी है जिनका घर पर आना बहुत ही अशुभ कारक होता है और ये आपको कंगाल भी बना सकता है, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनका घर पर आना बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं उन पक्षियों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ऐसे पक्षियों के बारे में जिनका घर पर आना अशुभ होता है। उसके बाद जानेंगे वह कौन सा पक्षी है जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहला पक्षी है कबूतर। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि यदि आपके घर में कबूतर ने घोंसला बनाया है तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर कबूतर वास करते हैं उस स्थान पर अलक्ष्मी का वास होता है, और ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती। कबूतरों के आने से घर में गंदगी फैलती है और नकारात्मक शक्ति भी बढ़ने लगती है, जिससे घर में पैसे की तंगी महसूस होने लगती है और धीरे धीरे सारा धन भी खर्च हो जाता है। इसलिए घर में या घर के आसपास कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। दूसरा है चमगादड़। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में चमगादड़ घुस जाए तो उस घर में बीमारियां, मौत, बर्बादी अपना बसेरा बना लेती है। वह अनेक लोगों का मानना है घर में चमगादड़ होने से परिवार टूटकर बिखर जाता है और उस घर में मनुष्य छा जाती है। इसलिए घर में कभी भी चमगादड़ का घोंसला नहीं होना चाहिए। तीसरा है कौवा। कौवे का बार बार घर में आना या आपके घर में घोंसला बनाना अच्छा माना नहीं जाता। वही सपने में कौवे का दिखना भी बुरे संकेत देता है, जैसे सपने में कौवे की आवाज सुनाई देना या आपके शरीर पर कौवा बैठा दिखाई देना, ये दुर्भाग्य आने की निशानी होती है। चौथी है टिटहरी। ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ पर या किसी घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से बहुत बड़ी अनहोनी होने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि टिटहरी हमेशा जमीन पर रहती है और जमीन पर ही अपने अंडे देती है। इनका किसी के घर में अचानक बैठना अच्छा संकेत माना नहीं जाता। पांचवा पक्षी है उल्लू। अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एक ही दिशा में चिल्लाता रहता है तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक दो बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशी आती है, लेकिन घर के सामने उल्लू का बैठकर बार बार बोलना बर्बादी आने का लक्षण होता है। आइए अब जानते हैं उस पक्षी के बारे में जिसका घर पर आना या घर में घोंसला बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वह पक्षी है चिड़िया। यदि आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है और वहां पर अंडे देती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी संपत्ति में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है और आपके जीवन में चल रही परेशानियों का जल्द ही अंत हो सकता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो उसके घोंसले को भूल से भी ना तोड़े, नहीं तो इससे अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन पक्षियों का घर पर आना शुभ और अशुभ होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।